मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को गंगा नदी के बारे में बताने समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप अच्छी तरह से गंगा नदी के बारे में समझ सकें। इसके पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि हरिश्चंद्र के वंशज भागीरथी ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए बहुत घोर तपस्या किया, और करने का कारण था कि उनके पूर्वजों का उद्धार करना। उनके पूर्वजों का उद्धार तभी हो सकता था जब उनके पूर्वज गंगा नदी के जल में स्नान करेंगे। तो उन्होंने खूब तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए, और प्रसन्न करने के बाद ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा निकली और बहुत वेग के साथ पृथ्वी पर आने लगी। उनके वेग को देख करके भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उनको बांध लिया, और तब उनको गंगा को अपनी जटाओं से निकलने के लिए, और उनकी जटा से गंगा निकली। गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। इस संगम के बाद गंगा का निर्माण होता है। यहाँ से गंगा नदी बहती है और बंगाल की खाड़ी में शामिल हो जाती है। गंगोत्री हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान है, जहाँ पर लोग जाते हैं और स्नान करते हैं। गंगा नदी का प्रधान शाखा भागीरथी है, जो गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद गुरुकुल से निकलती है। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदर वन तक विशाल भूभाग को सींचती है। देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। 2071 किलोमीटर तक भारत तथा उसके बाद बांग्लादेश में अपनी लंबी यात्रा करते हुए यह सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का यह मैदान अपनी घनी जनसंख्या के कारण भी जाना जाता है। 100 फीट यानी कि 31 मीटर अधिकतम गहराई वाली यह नदी भारत में पवित्र नदी भी मानी जाती है, तथा इसकी उपासना माँ तथा देवी के रूप में की जाती है। इस पर एक गीत भी बना है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। कह रहा है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, और यदि नहीं मानो तो बहता हुआ पानी हूँ, जो कि कभी अशुद्ध नहीं होता। इसके जल में कीड़े मकोड़े नहीं पड़ते, और इसमें डॉल्फिन नामक जो अंधी मछली होती है, जो देख नहीं पाती है, वो रहती है। डॉल्फिन मछली की एक विशेषता है कि वह मनुष्यों के साथ बहुत जल्द ही दोस्ती कर लेती है। वो मनुष्यों की आवाज़ को पहचान जाती है। भारतीय पुराण और साहित्य में अपने सौंदर्य और महत्व के कारण बार बार आदर के साथ वंदित गंगा नदी के प्रति विदेशी साहित्य में भी प्रशंसा और भावुकतापूर्ण वर्णन किया गया है।
हम देखते हैं अपने पाठ में क्या दिया हुआ है। तो कह रहा है कि गंगा भारत वर्षस्य पवित्रतमा नदी वर्तते। गंगा जो है भारत वर्षस्य पवित्रतमा नदी वर्तते। गंगा भारत वर्ष के पवित्र नदियों में है, या गंगा नदी भारतवर्ष की पवित्र नदी कही जाती है। इयम मीन्स यह है हिमालय से गोमुख स्थानात् प्रभवती। यह है हिमालय की गोमुख स्थान से निकलती है। बंगोपसागरे गंगा सागर नामके स्थाने इयम सागर जलेन मिलती। बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर नामक स्थान पर यह सागर में मिल जाती है या मिलती है। गंगा तटे बहुनी नगराणी सन्ति। गंगा तटे बहुनी नगराणी सन्ति। गंगा के तट पर बहुत से नगर हैं। अस्माकं बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रमपि गंगायाः तटे स्थितमस्ति। अस्माकं बिहारस्य राजधानी, हम लोगों के बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र यानी कि पटना भी गंगायाः तटे स्थितमस्ति, गंगा के तट पर स्थित है। गंगा जलम अति पवित्रम भवति। गंगा का जल बहुत पवित्र होता है। अस्याः जलेन धार्मिकम कार्यम भवति। इसके जल से धार्मिक कार्य होते हैं। हिंदू धर्मावलंबिनां सर्वेषु शुभ कार्येषु गंगा जलस्य आवश्यकता भवति। हिंदू धर्मावलंबिनां सर्वेषु शुभ कार्येषु गंगा जलस्य आवश्यकता भवति। हिंदुओं के धर्मावलंबियों में या धार्मिक कार्यों में सर्वेषु शुभ कार्येषु, सभी शुभ कार्यों में गंगा जलस्य आवश्यकता भवति। गंगा के जल की आवश्यकता होती है। गंगायाम अनेकाः नद्यः मिलन्ति। गंगा में अनेक नदियाँ मिल जाती हैं। तासु, जिनमें यमुना, सरजू, गंडकी, कौसकी प्रभृत्यः सन्ति। जिसमें जमुना, सरजू, गंडक, कौसकी इत्यादि नदियाँ हैं। गंगायाः तटे हरिद्वार, प्रयाग, काशी प्रभृतीनि प्रसिद्ध तीर्थ स्थानानि सन्ति। गंगा के तट पर हरिद्वार, प्रयाग, काशी इत्यादि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। गंगा जलेन कृषि भूमेः सेचनं भवति। गंगा जलेन कृषि भूमेः सेचनं भवति। गंगा के जल से कृषि भूमि का सिंचन होता है, यानी कि सिंचित होता है, सिंचाई किया जाता है। गंगा के जल से कृषि भूमि का सिंचाई होती है। अधुना जना, इस समय के लोग गंगा जलम प्रदूषणम कुर्वन्ति। अधुना जना गंगा जलम प्रदूषितम कुर्वन्ति। इस समय के लोग या आजकल के लोग गंगा के जल को प्रदूषित करते हैं या दूषित कर देते हैं। गंगा तटे स्थितानां नगराणां सर्वाणि मल जलानि गंगायां पातयन्ति। गंगा के किनारे स्थित नगर के सभी गंदे जल गंगा में गिरते हैं। केचन मनुष्याणां पशुयांच मृत शरीराणि नद्यां प्रवहन्ति। केचन मनुष्याणां पशूनांच मृत शरीराणि नद्यां प्रवाहयन्ति। कुछ लोग मनुष्यों के या पशुओं के मृत शरीर को गंगा नदी में प्रवाहित कर देते हैं। इदम न साधु कार्यम अस्ति। यह अच्छा कार्य नहीं है। नदी जले मलानां क्षेपणम वैज्ञानिक विचारेण धार्मिक विचारेण न च शोभनम। नदी के जल में गंदे मलमूत्र का गिरना या फेंकना वैज्ञानिक विचार से और धार्मिक विचार से सही नहीं है। गंगा के जल में मृत जीवों को फेंकना
गंदे वस्तुओं को फेंकना या गंदे सामान फेंकना, ये धार्मिक दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम लोग गंगा के जल को जितना ही साफ पवित्र रखेंगे उतना ही हम लोगों को जीवन में आनंद आएगा। इसलिए गंगा के जल को या किसी भी जल को गंदा नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि जल ही जीवन है। जब जल नहीं रहेगा तो इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। पेड़ पौधे, नदी, ये सब प्रकृति के संपदा हैं। इन्हें हम जितना सुरक्षित रखेंगे उतना ही हमारे आने वाले भविष्य में ये हमें लाभदायक देंगे, लाभकारी होंगे। इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त हुआ। नगेंद्र सर आपको क्वेश्चन आंसर दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।